Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Today we are learn the lesson number 8. वे दिन भी क्या दिन थे. कौन सा है लेसन नंबर 8? वे दिन भी क्या दिन थे. ओके, लेट वी स्टार्ट. घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती. ये जो भी घटना की बात की गई है वो कैसी थी? महत्वपूर्ण थी, वरना ये जो घटना है वो किसने लिखी है? कुम्मी ने. अगर जो वो महत्वपूर्ण नहीं होती तो वो अपनी डायरी में नहीं लिखती. अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है. ये जो कुम्मी थी उसने कब लिखा था? 17 मई को रात को लिखा था और ये जो डायरी थी वो आज रोहित को मिल गई थी. ओके. वह पुस्तक बहुत पुरानी थी. कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी. कुम्मी के जो दादा थे वो बोल रहे थे कि उनके ज़माने में क्या होता था कि जो कहानियाँ कोई भी लिखता था तो वो कागज़ में लिखी जाती थी और पढ़ी जाती थी. पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था. जैसे अभी पेज आ रहे हैं वैसे क्या पहले के ज़माने में क्या होता था? पृष्ठ होता था. जब एक पृष्ठ कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरे पृष्ठ पर चले जाते थे. सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं. रोहित ने कहा था, जितनी पुस्तक बेकार जाती होगी एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई. रोहित ने क्या बोला कि सारे जो पुस्तक है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं, इसीलिए वो बेकार हो जाती है. अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तक की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है. अभी क्या हो रहा है, हमें टेलीविज़न में या तो मोबाइल में इंटरनेट पर सारे पुस्तकें मिल जाती है. तो इसके क्या होता है, तो जैसे पुस्तक होती है वैसे की वैसे ही रहती है. नहीं तो उसका जो पेज होता है वो फटता है और नहीं उसके उसमें जो लिखा हुआ है वो बेकार हो जाता है. मतलब सभी नया नया ही रहता है. कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई. फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली. रोहित ने क्या बताया कि उनके घर में कोई पुराना डिब्बा होगा, उनमें से उनको ये पुस्तक मिली थी. इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है. जो कुम्मी थी उसने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो रोहित ने बताया कि इसमें स्कूलों के बारे में लिखा है. तो कुम्मी ने पूछा स्कूल. कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है. रोज़ नियमित रूप उनके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है. कुम्मी ने बताया कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है. ये तो सिर्फ क्या होता है कि टेलीविज़न जो होती है उसमें जो पढ़ाया जाता है वो हमें याद करना होता है. सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है. हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाते हैं. हम जो भी गलती करते हैं वो मशीन समझाता है. एक विषय पूरे होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना आरंभ कर देती है. कहते कहते कुम्मी थक गई. अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम. कुम्मी ने क्या बोला कि कितना उबाऊ मतलब कितना कंटालाजनक होता है ये स्कूल का काम.
रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। अभी के स्कूल के बारे में इस पुस्तक में नहीं लिखा था, पर सदियों पहले जो स्कूल थी उसके बारे में लिखा गया था। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने इस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। जब उनको कुम्मी को भूगोल में जब गलतियाँ होती थी तब उनकी माँ ने कोई अध्यापक, उनके शिक्षक हो गए, उनको अध्यक्ष को बुलाया था और वो आदमी आया और मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। जो अध्यक्ष आए थे, कुम्मी को ऐसा लगता था कि ये जो अध्यक्ष है वो उनको फिर से मिला न दे तो उनको हर रोज़ के लिए छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपके लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। तो अब कुम्मी को समझ में आ जाएगा, ऐसा उसने बोला था। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी मतलब बोलती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। और रोहित ने क्या बोला, उस समय में भी अध्यापक तो होते थे, पर जैसे कि हमारा अभी के समय में जैसे मशीन अध्यापक है तो पहले के ज़माने में कौन अध्यापक होते थे? पुरुष और स्त्रियाँ अध्यापक होते थे। क्या कहा? कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। जैसे अभी आपको भी आपके जो शिक्षक है वो आपको पढ़ा रहे हैं, गृह कार्य भी देते हैं और सब कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वैसे पहले के ज़माने में भी था। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। जो अध्यापक होते थे, शिक्षक जो होते थे, वो बच्चे के घर नहीं जाते थे, पर बच्चे स्कूल में आते थे, एक भवन में आते थे और उस भवन को क्या बोलते थे? स्कूल बोलते थे। जैसे तुम लोग भी अभी आते हो ना, घर से दूर एक स्कूल में आते हो और वहाँ आपको अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तो रोहित ने क्या जवाब दिया, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और सभी सीखते थे। जैसे कि आप अभी सीख रहे हो ना, एक उम्र वाले मतलब एक जैसी उम्र वाले लोग एक क्लास में बैठते हैं और सब कुछ सीखते हैं। जैसे 5th स्टैंडर्ड है आपका तो आप 5th स्टैंडर्ड में बैठकर सब कुछ आप लोग सीखते हैं। जैसे 7th 8th में आप आते हो तो 7th 8th का आप सब कुछ सीखते थे। सीखना होगा आप लोगों को। लेकिन माँ कहती है कि मशीन अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। पहले के ज़माने में ऐसे करता था। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। अजीब अजीब मतलब नई नई बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। सबक मीन्स उनको भूगोल में जो गलतियाँ होती थी उनको सुधारने का अब समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई।
अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। मशीन में से क्या आवाज़ आई? सबसे पहले आपको गणित सीखना है और जो होमवर्क दिया था वो छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। जैसे आप लोगों को भी है, आप लोगों को भी स्कूल में मज़ा आती है। तो वैसे ये जो कुम्मी थी वो भी सोच रही थी कि स्कूल में कितनी मज़ा आती होगी। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। जो मशीन था वो तो अपना काम स्टार्ट कर दिया था, पर जो कुम्मी थी वो तो सिर्फ यही सोचती रहती थी कि पहले के ज़माने में स्कूल कितनी अच्छी थी और कितना मज़ा आता होगा, जैसे आप लोगों को भी आता है। तो आपको समझ में आ गया इस स्टोरी कौन सी स्टोरी थी? वे दिन भी क्या दिन थे। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले के ज़माने में जो स्कूल के दिन थे वो कितने अच्छे आनंद वाले हो गए। तो आपको समझ में आ गया। कुम्मी और रोहित की बातें सुनकर आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि पहले के ज़माने में स्कूल कैसी थी। तो अध्यापक होते थे स्त्रियों या पुरुषों और वो लोग पढ़ाते थे सारे एक जैसी आयु वाले लोगों बच्चों को। और कुम्मी के समय में क्या था, मशीन में पढ़ना होता था और मशीन होमवर्क भी मशीन में ही डालना होता था। अब हम उनके जो शब्दार्थ है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है पृष्ठ। पृष्ठ मीन्स पन्ना। पश्चात, पश्चात मीन्स बाद। सदियों पहले मीन्स वर्षों पहले। रफ्तार, रफ्तार मीन्स चाल। सबक, सबक मीन्स पाठ। और आरंभ, आरंभ मीन्स शुरू होना। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज में फर्स्ट है सोचो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो उसका आंसर है वह किताब सदियों पहले छपी होगी। इस लेसन में कोई उनकी डेट वेट नहीं दी गई है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि सदियों पहले छपी हुई थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच ऐसा होता है? तो आंसर है वही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है और उनकी उपयोग की बातें जीवन में उतारी जाती हैं। जैसे कि रोहित ने उनके डिब्बे में से ये जो जूनी पुस्तक थी वो निकाली थी। वैसे आपको भी कोई भी पुस्तक मिले तो उसको फेंकना नहीं है, पर क्या कर देना है, उसको पढ़कर उसको हिफाजत से रख देना है और उसको जब किसी को रीड करने का मन होता है तो उसको रीड करने के लिए देना है। थर्ड क्वेश्चन है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? आपको टेलीविज़न में पढ़ना या फिर अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना, कौन सा अच्छा लगता है आपको? तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं कागज़ के पन्नों की किताबों को पसंद करूँगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। जैसे टेलीविज़न में क्या होता है, वो तो एक बार आती है फिर दूसरी बार नहीं आती है, पर कागज़ की जो पुस्तकें होती हैं वो तो हमारा जब मन चाहे तब हम पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दों पर चलने वाले किताब में नहीं मिलती। इसीलिए हम क्या पसंद करेंगे, जो कागज़ वाली पुस्तकें हैं, किताब है, वो हम पसंद करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों,
और लकड़ी पर हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपको सोशल साइंस में भी आता ही होगा, तो आपको पता ही होगा। ओके, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हो? तो आपको आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं और अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा भी समझाता है। पढ़ाने के कमरे में यदि वे हमें डांटते हैं तो वो प्यार भी दिखलाता है। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होती, ऐसी पढ़ाई भी हो सकती है। तो हमें कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है? जो क्लास में अध्यापक पढ़ाते हैं वो। अगर टेलीविज़न में जो पढ़ाता है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो अध्यापक करता है वो ऐसा कुछ आता नहीं है, इसीलिए हमें कुछ आनंद नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर है तुम्हारी डायरी। तो उसके जो प्रश्न हैं यहाँ पर आपको तुम्हारी डायरी में लास्ट में बताया है कि डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। अगर आप डायरी लिखते हो और अगर कोई आपको स्कूल के बारे में पूछता है तो आप क्या लिखोगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपनी डायरी में मैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और दोस्तों के बारे में लिखूँगा। शिक्षक शिक्षिकाएँ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूँगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें भी मैं डायरी में लिखी जाएगी। जैसे आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है और हर बात आप उनको शेयर करते हो, आप खेलते भी उसी फ्रेंड के साथ हो, तो वो सब भी आप डायरी में लिख सकते हो। उसके बाद है था, है, होगा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर मैंने लिखा है, कहानी में थे का इस्तेमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2955 के पहले घटित हुई है। अभी तो 2955 आया नहीं है, पर उससे पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज और शब्दार्थ जितने भी बताया उतना लिखना है, बाकी सब कुछ नहीं लिखना है। तो अच्छी राइटिंग में मैंने जो एक्सरसाइज और शब्दार्थ बताया है वो आपकी हिंदी की नोट में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके।